हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस यूनिट नंबर 1 पार्ट नंबर 7। इसके ऑलरेडी 6 पार्ट आ चुके हैं। सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले हम फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस से बिल्कुल उल्टा है, ठीक है, बिल्कुल उल्टा है, ये याद रखिए। रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड बाय प्रोसेस called cellular respiration. In plant cell, glucose reacts with oxygen to form carbon dioxide, water and energy. Carbon dioxide and water are the waste products. The process mainly take place in the mitochondria. Plant cell repair at all the time, so they need continuous supply of oxygen during daytime. They make more oxygen by photosynthesis, so extra oxygen goes into air. At night, photosynthesis stops, so the plants take in oxygen and give out carbon dioxide like animals. Living things get energy from the food by process called सेलुलर रेस्पिरेशन। जिंदा चीज़ें खाने से तवानाई हासिल करती है, जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इन प्लांट्स, पौधों में सेलुलर ग्लूकोज रिएक्ट with oxygen to form carbon dioxide, water and energy. पौधों में जब ग्लूकोज बन गया होता है, फोटोसिंथेसिस ने ग्लूकोज बना लिया होता है, वो रिएक्ट करता है, इट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ वो ग्लूकोज मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है, ठीक है। पौधों में वो ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस ने बनाया है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द वेस्ट प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये वेस्ट प्रोडक्ट है, उनका किसी इस्तेमाल में नहीं होता। दिस प्रोसेस मेनली टेक प्लेस इन मिटोकॉन्ड्रिया, और ये सब कुछ मिटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्लांट सेल्स रिपेयर्स एट ऑल द टाइम। प्लांट के सेल हर टाइम रिपेयर होते रहते हैं। प्लांट के खुलिए हर टाइम रिपेयर होते रहते हैं या बढ़ते रहते हैं। रिपेयर मतलब ठीक होते रहते हैं, मुरम्मत होते रहते हैं। सो दे नीड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम। इसलिए उसको मुसलसल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, दिन के वक्त उनको मुसलसल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दे मेक मोर ऑक्सीजन फाइव फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ज़्यादा ऑक्सीजन बनाता है, क्योंकि वो रिपेयर हो रहे होते हैं तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और फोटोसिंथेसिस वही ऑक्सीजन बनाता है। सो एक वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बनाता है। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बहुत एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बनाता है, जो कि चला जाता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चला जाता है इनटू द एयर, हवा में। एट द नाइट, और रात को फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स। फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है। सो प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइक एनिमल। सो इसलिए पौधे ऑक्सीजन खाना शुरू कर देते हैं, लेना शुरू कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू करते हैं, जिस तरह जानवर और इंसान सारा दिन रात करता रहता है, वो पौधे रात में करते हैं। इसलिए जब रात में आप पौधे के नीचे सोएंगे या जाएंगे या बैठेंगे तो आपको वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। अच्छा, प्लांट सिस्टम, कंपैरिजन बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये अगर आप नीचे वाली पिक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा फोटोसिंथेसिस होता है नाइट टाइम, डे टाइम। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ घूम फिर रहा होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में चेंज होता है। अगर रिस्पिरेशन ये है, फोटोसिंथेसिस ये है। अकर्स इन, कैसे होता है? ऑल लिविंग थिंग्स, सारे जानवरों इंसानों में, और ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ओनली ग्रीन प्लांट्स जो पौधों में होता है। व्हेन इट अकर, कब होता है? रिस्पिरेशन ऑल द टाइम होता है, जानवरों इंसानों में ऑल द टाइम होता है, हर वक्त होता है। और फोटोसिंथेसिस ओनली द डे टाइम, ओनली डे टाइम में होता है, ओनली डे टाइम में होता है।
ठीक है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आर लिविंग सारे जानवरों में होता है, और फोटोसिंथेसिस होते हैं ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट का सिर्फ ग्रीन हिस्सा होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। रेस्पिरेशन हर जगह होता है। ऑर्गेनेला इन्वॉल्व मिटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, रिस्पिरेशन मिटोकॉन्ड्रिया में होता है। रिएक्ट्स क्या होता है? रिस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी एक दूसरे के साथ मिलता है। प्रोडक्ट्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट्स है, पर ये इसमें शायद ये प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाते हैं? रिस्पिरेशन क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड वाटर बनाता है। फोटोसिंथेसिस क्या बनाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। एनर्जी लिंक, एनर्जी क्या होता है? रिस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज्ड होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, और फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी अंदर जाती है, वो एनर्जी को ले लेता है, जिस तरह सूरज की शुआओं को लेता है, और रिस्पिरेशन में बाहर छोड़ता है इसको। ये रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में ये दोनों डिफरेंसेस है। इसके बाद पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 पार्ट नंबर 8 पढ़ेंगे, जो कि एक्सरसाइज का है। आप मुझे बताइए कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। द कम जेना वीडियो गोरे कमेंट ज़रूर के, कमेंट्स कराता ज़रूर लिखे। जमायोबल यूट्यूब चैनल दी, मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है द स्कूल सलमान अली, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, हम इसके बाद हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ में याद रखिए।